जिस मैया को तू मारना चाहता तुझे पता नहीं है, इससे भगवान का परम लाडला भक्त पैदा हो। इंद्र को फटकार बाबा नारद ने लगाई, इंद्र से कयादू को छुड़वाया और वही मैया कयादू को ला करके अपने आश्रम में रख लिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। उस माय कयादू से बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। वैसे भागवत में और भी नाम हैं, 4 भाई हैं, 4 भाइयों का वर्णन आया है, पर ये सबसे छोटे इसलिए इनका नाम प्रहलाद रखा गया। देखो घर में बड़ो बालक हुए तो बातें पिता को प्रेम ज्यादा हो, और छोटा बालक हो गए बातें मैया को प्रेम ज्यादा हो गए, और बीच को जो बालक हो गए बातें न तो मैया प्रेम करे न पिताजी प्रेम करते हैं, तो वो किसका प्रेमी हो जाता है? बड़ा वाला बाप का हो गया, छोटा वाला मैया का हो गया, तो बीच वाला भगवान का हो जाता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। कितने हमारे साधु है ना, उनको पूछना भैया कौन सा नंबर है तुम्हारा, तो मुझे लगता है कि शायद बीच वालों की संख्या ज्यादा होगी। बोलिए रमण बिहारी लाल। बीच वाले भगवान के हो जाते हैं। अब मैया का प्रेम, बाबा नारद का प्रेम, विद्यालय में नारद बाबा के यहाँ रहते हैं। जन्म में जिस समय गर्भ में आए उस समय नारद जी ने जो कथा माता को सुनाई, वो कथा माँ के गर्भ में सुनते रहे। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए जब भागवत की कथा हो तो गर्भवती माताओं को कथा जरूर सुनना चाहिए। बोलिए रमण बिहारी लाल। जो गर्भवती माताएं भगवान की कथा सुनती हैं उनके होने वाला बालक भगवान का भक्त होता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। बाबा नारद ने कथा सुनाई और भगवान का भक्त जब आया तो वो नारद जी की जो कथा थी ना, उन्हीं कथा में लीन हो। गुरु सिख अंदर बदर कर ले, बदर कर ले, गुरु सिख बदर कर लेखा। एक न सुनहि एक नहीं देखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। प्रहलाद जी जब बड़े हुए 5 वर्ष के हुए तो षंड और अम्रक के विद्यालय में, हरणाकश्यप का विद्यालय, उसमें एडमिशन कराया गया। परंतु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अम्रक पढ़ाते क्या हैं? राजनीति पढ़ाते हैं भैया। भगवान का नाम कोई नहीं ले। हरणाकश्यप के शासन में उसने आदेश कर रखा था कोई राम का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ होम जप और तप नहीं करेगा। मेरे शासन का नियम है। जिनके जैसे शासन होते हैं उनके ऐसे नियम होते हैं। परंतु एक को दिखाई नहीं देता और एक को सुनाई नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु सिख बदर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। एक कानों से नहीं सुनता है और एक को आंख से नहीं दिखता है। आंधर और भैरव गुरु हैं दोनों। जिसको आंखों से नहीं दिखाई देता वो क्या पढ़ाएगा, जिसको कानों से सुनाई नहीं देता वो क्या पढ़ाएगा। परंतु प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरु तो बाबा नारद हैं। मुझे तो जो नारद बाबा ने पढ़ाया है
वही मेरी समझ में आया है। बोलिए रमण बिहारी लाल की। भैया यहाँ पर भक्ति दो प्रकार की है, मल भक्ति और अमल भक्ति। मल भक्ति और अमल भक्ति, ये मल भक्ति के लिए अमल भक्ति के लिए लोग तैयार रहते हैं। भगवान तेरा भजन करूंगा, तेरा कीर्तन करूंगा, भागवत करवाऊंगा, मेरा ये काम बन जाए। करवाऊंगा कब? जब करवाऊंगा, पहले काम कर दे तब करवाऊंगा। ऐसे ना है, गड़बड़ी ना है, पहले मेरा काम कर तब करवाऊंगा। भगवान से पहले लेके तब करेंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है करें न करें। सब जाएंगे यही बात कह, मैं मंदिर देवालय में जाएंगे, भगवान मेरा ये काम है जाए, और बहुतन के काम है जाते हैं और काम के बाद में भगवान है भूल जाते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। फिर घर में उपद्रव होते हैं, फिर घर में बालक उपद्रव करते हैं। क्या क्या करते हैं वो तुम जानते हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू और कुछ। आइए समझ। तब भगवान फिर बुद्धि सही करता है उनकी। जब बुद्धि जब सही होती है तब समझ में आती है कि हमने कुछ तो भगवान आपको सावधान पग पग पर करता है, पर हम समझ नहीं पाते। और समझ भी आ जावे तो फिर समझ से परे हो जाते। फिर इतनी सामर्थ्य, इतना बस नहीं रहता है कि उस समय पूरा चार्ज बालक छीन लेते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। परंतु ऐसा भक्त नहीं है जो निष्काम भक्ति करे। भगवान कहते हैं मेरी तो भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अपने थोड़ा सा भी कोई अनुष्ठान करेंगे तो पंडित जी संकल्प बोलो, और पंडित जी आचार्य जी संकल्प बोलेंगे तो अपनो नाम, हाँ भैया नाम उच्चारण कर ले, गोत्र उच्चारण कर ले, वर्ण उच्चारण कर ले, अपने दादा परदादे सबका नाम संकल्प में। संकल्प में तो तुम्हारो नाम है जाए, और काम करवे काज भगवान आ जाए तुम्हारे काज है। भगवान तुम्हारा नौकर है जो तुम्हारा काम करेगा। अरे भगवान के लिए हम जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सब कर्म भगवान को समर्पण करने चाहिए हमें। जितने भी हम संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प भी भगवान को समर्पण करना चाहिए। पर भैया भगवान को समर्पण नहीं करते, वो अपने लिए करते। काम बिगड़ जाए तो भगवान ने बिगाड़ दिया। परशुराम जी जिस समय भगवान के सामने आए तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मारने के लिए शस्त्र उठा लिया था, बाण चढ़ा लिया था, हे लक्ष्मण। परंतु राम के सामने आते ही परशुराम का हाथ उठा। अब हाथ न आगे चले न पीछे चले, उठा ही नहीं, स्तंभ हो गया। जब हाथ स्तंभ हो गया तब उनको समझ में आया कि मेरे गुरुदेव ने बताया जब भगवान का अवतार होगा तो तुम्हारी शक्ति छीन हो जाएगी। आज मेरी शक्ति चली गई। सामने भगवान खड़े हैं, भगवान राम है, वो परशु, वही शक्ति राम ने परशुराम की शक्ति को खींच लिया, जिससे हाथ स्तंभ हो गया। जब हाथ स्तंभ हुआ भैया तब परशुराम जी की समझ में आई। तब परशुराम जी ने कहा प्रभु ये धनुष बाण ये ले और इसको संभालो। मैं समझ गया प्रभु अवतार हो। तो भगवान राम ने धनुष और बाण तो ले लिए, परंतु राम ने कहा बेटा अब इस बाण को किस दिशा में छोड़ा जाए, कहां छोड़ा जाए। तब परशुराम जी ने एक बात कही, सुनने की बात है, समझने की बात है, ये बात हर किसी से नहीं मिलेगी। आप
राम जी ने कही, गोविंद भगवान मेरे जितने भी पाप थे केवल आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। मेरे पाप तो आपके दर्शन से ही नष्ट हो गए, परंतु मैं गोविंद चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे पाप नष्ट हो गए, पर अब मेरे पुण्य भी आप नष्ट कर दो। इस बाण को छोड़ करके मेरे पुण्य आप नष्ट कर दो। लक्ष्मण जी कहने लगे, रे बाबा, दुनिया के लोग पुण्य अपने लिए अर्जित करते हो, तुम पुण्य नष्ट करना चाहते हो। हाथ जोड़ करके कहा, मैं समझ गया, ये मेरे पुण्यों का जब तक मुझे अहंकार रहेगा तब तक भगवान भक्ति नहीं हो पाएगी, और जब पुण्यों का अहंकार चला जाएगा तो मैं भक्ति में लीन हो जाऊंगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान नष्ट करते हैं महाराज। जो हरि कृपा करत तिस माही, उनको संपत्ति देवत उनको संपत्ति देवत नोई, उनको संपत्ति देवत उनको संपत्ति देवत नोई। इसलिए भगवान पग पर सावधान करते हैं भैया। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे ये गुरु नहीं है, संडा मर्क नहीं है, मेरे गुरु तो बाबा नारद हैं। भैया मल भक्ति अमल भक्ति सब लोग करते हैं, पर निष्काम भक्ति कोई करता नहीं। जो निष्काम भक्ति करता है भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की। अब प्रहलाद जी पढ़ने गए विद्यालय में, तो गुरु जी का जो मंत्र है उस मंत्र का ही जाप करते हैं, राम नाम का ही उच्चारण करते हैं, अपना भी करते हैं और बच्चों से भी कराते हैं। एक बार प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप ने बुला करके कहा, बेटा तुमने कौन सी पढ़ाई की है वो हमें सुनाओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने वो पढ़ाई काम की है, वो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। एकदा सुर राष्ट्र पुत्र मयक मायिप पांडव, या प्रच्य कद्यतं वत्स मन्यते साधु यद्वत्। बेटा तूने जो पढ़ाई की है उसे हमें बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने वो पढ़ाई की है वो यहाँ भी काम आएगी और तुम्हारे वहां भी काम आएगी, वो ऐसा धन है। भैया हम डिग्रियां ले लेके पढ़ करके डिग्रियां लेकर के धन अर्जन कर सकते हैं, पेट पालन कर सकते हैं, पर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कभी धन अर्जन नहीं किया है, ऐसे लोग भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। बोलिए रमण बिहारी। प्रहलाद जी आज विद्यालय में ये बात पिताजी से कही तो हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के कह दिया, बालक तू धूर्त है, तू अपने पूर्वजों की बात नहीं मानता। ऐसा कहकर के बालक को डांट दिया, फटकार दिया। कयादू को बुलाया, षंड अमृत को बुलाया, उनको भी डांट लगाई। क्या बच्चे को यही पढ़ाते हैं?
कहने लगे महाराज हम तो पढ़ाई पढ़ाते हैं पर ये पढ़ता ही नहीं। और बहुत से ऐसे ही बालक हैं। एक हमारी एक महात्मा जी थे, पढ़ने में हमारे चाचा जी के साथ पढ़ते थे, पर भैया पढ़ने में जब गए तो परीक्षा में सब लोग तो प्रश्न उत्तर लिखते हैं और उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं सिवाय राम की। जितनी कापियां थी सब में राम नाम का उच्चारण। और ठाकुर जी की वो कृपा की कि ठाकुर जी ने उनको पास भी किया। जिस मास्टर ने जिस टीचर ने उन कापियों को जांचा होगा तो वो भी समझ गया होगा कि ये ऐसा वैसा नहीं, कोई भक्ति हो सकता है। और वो ऐसे वैसे नहीं, साधु भी हुए तो उच्च श्रेणी के साधु हो गए। बोलिए रमण बिहारी लाल। उनका नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे भी लोग हैं साधु उच्च श्रेणी के हुए, नाम इसलिए भगवान सावधान करते हैं। हो कुछ कर्म कमाल रे, हो कुछ कर्म कमाल, ओ कछु कर्म कमाल रे, मानस जिंदगानी में। ये मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है। पल को न भरोसा है फिर आना कानी, पल को न भरोसा है फिर आना कानी। कुछ कर्म कमा ले रे, कमा ले रे, कुछ धर्म कमा ले रे, कुछ धर्म कमा ले रे, मानस अपनी में। ऊपर हाथ उठा के ताली बजा के कहेंगे पल को न भरोसा है फिर आना कानी। पल को न भरोसा है फिर आना कानी में। हो कुछ कर्म कमा ले रे, कुछ कर्म कमा ले रे, कुछ धर्म कमा ले रे, कुछ धर्म कमा ले रे, मानस जिंदगानी में। कल को न भरोसा है तेरा आना कानी, पल को न भरोसा है तेरे आना कानी में। हरि बोल। इसलिए भगवान सावधान करते हैं। मानस योनि तूने मुश्किल से पाई है, मानस योनि तूने मुश्किल से पाई है। ओ लख 84 में तू बन गए को जाई है। अरे लख 84 में तू भटके को भाई है। ओ फिर अवसर न मिलनो, फिर अवसर न मिलना, ओ तो मौको न मिलनो, कोई मौको न मिलना, तो तू जिंदगानी में। ऊपर हाथ उठा के ए भैया कैमरा वाले सबके फोटो ले लेना। जो हाथ उठाएंगे उनके फोटो आएंगे, नहीं उठाएंगे नहीं आएंगे। कौन भरोसा है फिर आना कानी। पल को न भरोसा है
तेरे आना कानी में। आए कल कौन भरोसा है तेरा आना कानी में। कल को न भरोसा है तेरे आना कानी में। श्री राधे लंबे लंबे हाथ लंबे लंबे। भगवान कह रहे हैं कर दान धर्म पूजा ये ही संग जावे गो। कर दान धर्म पूजा ये ही संग जावे गो। हो यमराज के द्वारे पे तेरे काम आवे गो। अरे यमराज के द्वारे पे तेरे काम ये आवे गो। ओ कर दान पार तुमको कर दान पार तुमको। कर दान पार तुमको कर दान पार तुमको। भव सागर पानी में ऊपर कल कौन भरोसा है तेरे आना कानी। कल कौन भरोसा है तेरे आना कानी में। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जगत जाल भैया 2 दिन का सपना है। ये जगत जाल भैया 2 दिन का सपना है। क्या पर तेरा कोई साथी नहीं अपना है। अरे यहाँ पर तेरा कोई साथी नहीं अपना है। ओ सब मतलब के प्यारे सब मतलब के प्यारे। मतलब के प्यारे सब मतलब के प्यारे। मीठी वाणी में ऊपर पल कौन भरोसा है तेरी आना कानी। हाय कल कौन भरोसा है तेरी आना कानी में। कछु कर्म कमाइल रे, अरे कछु धर्म कमाइल रे, ये मानस जिंदगानी में
कल को न भरोसो है, अरे कल को ना आए, पल को न भरोसो है, तेरा आना कानी में। आज ना आए कल करूंगो, कल करूंगो, कल करूंगो, और कल ही कल कहत करन कहत सो करना पायो, और करत ही करत काल ने खाए। पल का भरोसा नहीं है। गए हैं अभी कहीं बाजार के लिए, लौट के आए तो बात अलग ही होगी। इसलिए भगवान सावधान करते हैं। हिरण्याकश्यप ने पूछा षंडा मूर्ख से बालकों ने। अब जैसे ही हिरण्याकश्यप ने पूछा तो बालक को गोदी से फेंक दिया। क्या पाठ याद किया है? यहाँ पर ये नवदा भक्ति का पाठ प्रहलाद जी ने बताया है। रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है और भागवत में भी नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, यहाँ से कथा शुरू की है और यहाँ भी भगवान करते हैं इसी कथा को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। भगवान कहते हैं पहले हम जो सुन रहे हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं, उसका हमें कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अरे भैया जो कथा सुनने उसका हमें कीर्तन करना चाहिए। कथा तो सब लोग सुनते हैं पर कीर्तन कोई नहीं, इसलिए हम लोग बीच बीच में ये कीर्तन करवाते हैं। कथा सुनो तो उसका कीर्तन करो, और कीर्तन से जब थक जाए तो उनका स्मरण करो, ध्यान करो। स्मरण के बाद में पाद सेवन करो, ठाकुर जी की पाद सेवा, फिर अर्चन सेवा, आरती करो। फिर उसके बाद में भगवान को वंदन करें, फिर दास्य भाव, फिर शक्य भाव, फिर आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति का भगवान ने वर्णन किया। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने ये चर्चा की, पिताजी मैंने ये पाठ याद किया है जो तुम्हारे जीवन में यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। और ये बात सुनते ही हिरण्याकश्यप क्रोध में लालायित हो गया, आग बबूला हो गया, और उसने उस बालक को गोदी में लेकर के बैठा था तो गोदी से बालक को फेंक दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। गोदी से बालक को फेंक दिया, फेंक करके कहा कयादू जल्दी आओ। अपनी रानी कयादू को बुलाया और कयादू से कहा हे कयादू इस बालक को छेर दे के मार दो। कोई मैया ऐसी होगी जो अपने बालक को जहर देवे? कोई होगी मैया ऐसी? मुझे तो लगता है कोई ऐसी मैया दुनिया में नहीं होगी जो बालक को जहर दे के मारे। पार आज मां कयादू आंखों में आंसू भर करके खड़ी है, कह रही है भगवान बेटा है, बेटा को कोई मारना नहीं चाहती, अगर मैं जहर नहीं दूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा, और जहर दूंगी तो मेरा बेटा चला जाएगा। बेटा चला जाएगा तो कोई बात नहीं है, बेटा दूसरा भी आ सकता है, पर पति चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। इसलिए कयादू ने अपने बालक को बुलाया और बालक से कहा बेटा अरे कयादू यो बोली हे
यादू यो बोली खायल रे प्रहलाद जहर की गोली। यादू प्रहलाद जहर की तू बोली। यादू यो बोली खायल रे प्रहलाद जहर की तू बोली। यादू यो बोली खायल रे प्रहलाद जहर की तू बोली। कया दू यो बोली कया दू यो बोली खायल रे प्रहलाद जहर की तू बोली। जन्म जन्म से माँ बेटे का है प्यारा जगन्नाथा। जन्म जन्म से माँ बेटे का है प्यारा जगन्नाथा। कोई नहीं है जग में ऐसा जिसे पुत्र नहीं पाता। कोई नहीं है जग में ऐसा जिसे पुत्र नहीं पाता। क्यों ठक ढेली करे क्यों थक धेनी खायल रे प्रहलाद जहर की तू बोली। यादू यो बोली यादू यो बोली खायल रे प्रहलाद जहर की तू गोली। बोली खायल रे प्रहलाद जहर की तू गोली। कोई भैया अपने बालक को जहर नहीं दे सकती, फिर भी माँ कया दे बालक को। ये बड़े संकट की बात है, कोई माँ अपने बालक को जहर नहीं दे सकती, पर यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि माँ को बालक को जहर देना। उस बालक ने कहा माँ ना तू तेरा जहर कहाँ है, ना मैं अभी जहर पाता हूँ। मैया कभी जहर नहीं दे सकती, और उस बालक ने जहर पी लिया, और जहर पीने से उस जहर का भी विश्राम हो गया महाराज। वो जहर भी अमृत बन गया, कुछ नहीं बिगला प्रहलाद का। नाना प्रकार की आत्माएं दी गई। दिग्गज दर्द सूके आविचारा बतापने माया भी निरदोच गरदनीर भोजने। बालक रोते, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक जो प्रहलाद जी के मित्र थे वो रोते, भैया ये मार तुम्हें पड़ती है, कष्ट तुम्हें होता है।
मार तुम में पड़ती है मगर दर्द ये हमारे होता है। पहाड़ों से प्रहलाद जी को पटका गया। माता पृथ्वी ने फूलों की सैया बना करके बालक को गोदी में ले लिया। नदी में कांटे तेल के कड़ावों में डाला गया। इतनी यातनाएं, पर भगवान जिनके साथ हैं उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आज प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। पिताजी, आप जो कर रहे हैं एक संसार में एक प्रमाण होगा। संसार के लोगों के लिए एक प्रमाण होगा और यही प्रमाण आज भी है भैया। धर्मात्मा जितने लोग होंगे उनको कष्ट मिलता है और धर्म के मार्ग पर चलने में परेशानी आती है। बोलिए रमण बिहारी लाल। अब याद कर लो तुम ही लोग, कथा के लिए जिस दिन से संकल्प लिया उस दिन से शायद सोच रहे होंगे आज करें, अब करें, कल करें, और कितने विघ्न आए कब से करते करते। मगर जब करने का समय आया तो उस समय भी विघ्न है और कथा कर रहे हैं तब भी विघ्न है, परेशानियां हैं। पर एक लक्ष्य बना लिया है कि ठाकुर जी ये काम तुम्हें करना है, मेरा काम तो केवल तुम्हारा नाम लेने का है। नाम तो तुम्हारा लिए जा रहे, नाम तो तुम्हारा लिए जा रहे हैं। नाम तो तुम्हारा, नाम तो तुम्हारा लिए जा रहे हैं। अमृत की धार, अमृत की धारा पिए जा रहे हैं। ये नाम तेरा लेते जा रहे हैं, काम तुझे करना है, पर मन में भाव है, तमन्ना है अपनी कब तुम मिलोगे। तमन्ना है अपनी कब तुम मिलोगे। इसी आस में हम जिए जा रहे, इसी आस में हम जिए जा रहे हैं। एक बार सूरत दिखा दो कन्हैया, एक बार सूरत दिखा दो कन्हैया। अखियाँ तरसती आंसू पी जा रहे, अखियाँ तरसती आंसू पिए जा रहे हैं। जब से सुना है नाम गुरु जी के मुखों से, जब से सुना है ना गुरु जी के मुखों से, यही मंत्र यही जप जा रहे, यही मंत्र यही जप किए जा रहे हैं। यही मंत्र यही जप जा रहे। परीक्षित महाराज जी, नाम तो तुम्हारा लिए जा रहे। जिस दिन से संकल्प लिया उसी दिन से नाम गुरु जी ने मंत्र दिया उसी का जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, क्या बात है। नाम लेने का काम हमारा है, काम करने का काम तेरा है। और ऐसा भाव बन जाए तो काम होगा, भगवान रोक नहीं सकते उस काम को।
विघ्न आएंगे पर काम होगा। प्रहलाद जी ने भी भगवान अपने पिताश्री से कहा, पिताजी आप यातना दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रही आप अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि संसार में अगर दुनिया का कोई रक्षक है तो वो परमात्मा है और उसका भजन करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। कहने लगे मैं दुनिया का भगवान तो मैं हूं, और जिसने भैया भगवान अपने को माना है वो जेलों में पड़े हुए। आज का प्रमाण है, पुरानी बात नहीं कह रहा हूं। जो जो भगवान बनने की कोशिश की है वो बच नहीं पाया, भगवान की वो लीला है। इसलिए भगवान सावधान करते हैं, पिता तू सूर्य के प्रकाश से जैसे प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण में, ऐसे तू सूर्य नहीं है, प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है। बोलिए रमण बिहारी लाल। जब हिरण्याकश्यप ने प्रयत्न इतने किए, उसके बाद में अपनी बहन हिंसकी को बुलाया, जो विप्रचित की पत्नी है, हिंसकी इनकी बहन है, और उससे कहा इस बालक को मारने के बहुत प्रयत्न किए, ये मरा नहीं। वो कहने लगी कि ये काम तो मेरा है। और हिंसकी नाम की उस कन्या ने, उस बहन ने अपने भाई से प्रतिशोध लेने के लिए, अपने पति का प्रतिशोध लेने के लिए, और उसने कहा, उसने शीतला की सेवा की थी, शीतला माँ की। शीतला माँ ने उसे चुंदरी दी थी, उस चुंदरी को ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी, तू आग लगा देना और तेरा बेटा मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल। और इसका एक भाव और भी है, वो चाहती थी कि अपने पति का प्रतिशोध लेकर के इसका वंश ही नष्ट कर दूं, कि जिसका वंश ही नहीं चले। उसने ऐसा ही किया। आज वही बुआ बैठ गई जाकर के, चिता बनाई गई उसकी, प्रहलाद जी को गोदी में लिया गया। प्रहलाद जी कहते, बुआ जी और तुम तो गोदी में लेती नहीं थी, आज गोदी में। कहने लगे बेटा तू बड़ा प्यारा है, और भगवान का भक्त तो बड़ा प्यारा ही होता है। भैया भक्त के चरण भी कोई पकड़ लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। अभी दास और दास की कथा सुनी ना, मगर वो तो भक्त को गोद में लेकर के बैठी है। जो भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है, जो भक्त को गोद में लेकर के बैठे उसकी क्या दशा होगी। आज होलिका की हिंसकी जो है लेकर के गोद में बैठी, आग लगाई गई तो मेरे राम दौड़ करके पहुंचे कृष्ण के पास में, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं मर्यादा तोड़ नहीं सकता। अरे कृष्ण लीला करना तुम पर आता है, इसलिए तुम लीला पुरुषोत्तम है, तुम लीला करो। और मेरे कृष्ण कन्हैया लाल दौड़ करके आए, उन्होंने आकर के होलिका से शीतला नाम की चुंदरी को खींच लिया और अपने भक्त को वो चुंदरी उड़ा दी, मगर इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। बोली रमण बिहारी। होली में आग लगाई गई, होली धू धू करके जलने लगी, और जब जलने का नंबर आया तो वही होली कहने लगी बेटा बचाओ बचाओ प्रहलाद, बचाओ बचाओ, मुझ मुझ। अब प्रहलाद जी ने पकड़ लिया, बुआ जी अब भाग के कहां जाओगी। भगवान वैसे तो पकड़ते नहीं है, और जब भगवान किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते भी नहीं है। बोलिए रमण बिहारी लाल। होली जल करके समाप्त हो गई, जय जयकार होने लगी, परंतु भक्त के प्रभाव से होली हिंसकी दुष्टा थी, हिंसा करने वाली थी, वो मां के रूप में प्रकट हो गई। आज हम उसकी पूजा करते हैं, होली मैया की जयकारे लगाते हैं, सब लोग जय जयकार करते। भक्त भगवान की जयकार नहीं होती, होली की जयकार होती है। होली की जय जयकार क्यों हुई?
कि होली ने भगवान के भक्त को गोदी में बिठाया, इसी से वो पवित्र हो गए। और हम पर्व मनाते हैं, हर साल होली आती है, हर साल। पर भैया होली पर दोनों परिवार आते हैं। हिरण्यकश्यप का भी परिवार आता है, भक्तों का भी परिवार आता है भगवान के। प्रहलाद जैसे भक्तों को, जो भगवान के भक्त होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और हिरण्यकश्यप के परिवार के होते हैं, वो नालियों में पड़े मिलते हैं। भगवान के भक्त गुलाल लगाएंगे, गले मिलेंगे। भगवान ने धर्म की रक्षा की है, भगवान ने भक्त की रक्षा की है। और हिरण्यकश्यप वाले अब देखा होगा नालियों में कितने पड़े रहते हैं। बस यहां पर ये पहचान भगवान ने दी। इसके बाद में हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। मेरी बहन भी चली गई पर इसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने कहा, अब बेटा अब तुझे कोई दूसरा नहीं मारेगा, मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। और हाथ में खड़ग लेकर के लोहे के खंभे से बालक को भगवा दिया, जिसे गर्म कर दिया। और बालक ने लोहे के खंभे को देखा, उस लोहे के खंभे में लाल वाली जो चींटी होती है ना, वो दिखाई नहीं देती महाराज। लाल चींटी दिखाई कम देती है। वो लाल क्यों हुई? वो उसी समय से लाल हो गई जब रक्त की अग्नि पर, लाल अग्नि पर चल करके प्रमाण किया था प्रहलाद को, प्रहलाद देख ये छोटी सी नन्ही सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ सकता, इस खंभे पर तेरा क्या बिगड़ेगा। प्रहलाद जी समझ गए मेरे भगवान इस खंभे में है। और उस प्रहलाद ने भाग करके जेठ भर ली उस खंभे की। और जैसे ही जेठ भरी, ऐसा मालूम पड़ा मानो भगवान को मैं गले लगा रहा हूं। तो उसी समय भगवान अपने भक्त के हृदय से लगे। भक्त के हृदय से लगे। उसी दिन से हमारे यहाँ ये पाषाण पूजा प्रारंभ हो गई। पहले पाषाण पूजा नहीं थी, पत्थर पूजा नहीं थी, मगर उसी दिन से भक्त से भगवान मिला, पत्थर में भगवान प्रकट हुआ, तो पाषाण पूजा। हिरण्यकश्यप ने देखा, कौन रे तेरा भगवान कहाँ है? कहने लगा, पिताजी मुझ में तुझ में खड़ग और खम्भे में भी मेरा भगवान है। तो कहने लगा, तुझे बाद में देखूंगा तेरे खम्भे वाले भगवान। जैसे ही हाथ में तलवार लेकर के उस खम्भे पर प्रहार करना चाहा, उसी समय भगवान गुड़गुड़ करते हुए गुरु 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 बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान कहने में संसार का गुरु हुए, ऐसे कहते हुए भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। शरीर नर का है, मुंह सिंह का है। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, जय जयकार होने लगे। सभी लोग जय जयकार करने लगे। प्यार करना तो प्रभु से, प्यार करना तो प्रभु, प्यार करना तो प्रभु से प्यार होना चाहिए। जो बने पिसियों के रोगी उनको रोना चाहिए। जो बने विषयों के रोगी उनको रोना चाहिए। प्यार करना
मखमली गद्दों पे सोए तुम बड़े आराम मखमली गद्दों पे सोए तुम बड़े आराम से मखमली गद्दों पे सोए तुम बड़े आराम से मखमली गद्दों पे सोए तुम बड़े आराम से वास्ते लंबे सफर को कुछ भी छोड़ना वास्ते लंबे सफर को कुछ भी सोना चाहिए प्यार करना तो प्रभु प्यार होना याद करना तो प्रभु से प्यार होना चाहिए जिंदगी का क्या भरोसा कब कहाँ विश्राम हो 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 वास्ते अगले जन्म को वास्ते अगले जन्म को कुछ तो होना चाहिए वास्ते अगले जन्म को कुछ तो होना चाहिए प्यार करना तो प्रभु से प्यार होना याद करना तो प्रभु से प्यार होना चाहिए प्यार होना चाहिए प्यार करना तो प्रभु से प्यार होना चाहिए प्यार ऐसा भगवान से बनाए संबंध ऐसा भगवान से बनाए कि भगवान भी विभत्स हो जाए पर भैया भगवान से संबंध बनता नहीं लोग कहते हैं ये कथाएं सब आप लोग कर रहे हैं इनमें बहुत बड़ा चढ़ा करके लोगों ने कहा है भैया ऐसा नहीं है कुछ लोग ऐसे भी नास्तिक हैं वो मानते ही नहीं और कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके बगैर जी नहीं सकते कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम के बगैर जी नहीं सकते कुछ लोग ऐसे हैं इसे मानते ही नहीं परंतु यहाँ का एक कारण है हमारे यहाँ लोग अपने धर्म को धर्म नहीं मान रहे हैं अन्यत्र दूसरे धर्मों को लोग मान रहे हैं
ये पश्चिमी सभ्यताएं कुछ ऐसी आ गई हैं तो वो केवल अगर तोड़ने में लगी हैं तो केवल हिंदू धर्म को तोड़ने में। किसी तरह से इस हिंदू धर्म का नुकसान किया जाए तो लोगों को लोभ दे करके, लालच दे करके, जैसे तैसे करके लोग तोड़ने में लगे। हमने देखा, गांवों में सुना है, क्रिश्चियन धर्म को लोग भाग रहे हैं, बहुत सी लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं, अन्य धर्मों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी नुकसान हो रहा है केवल शत सनातनिक आदि वैदिक धर्म का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस लोग के प्रचारक जो हैं, इस धर्म के प्रचारक जो हैं, वो प्रचारक सही से धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे। मेरे विचार से कुछ तो हमारे प्रचारक ऐसे हैं जो सही धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और कुछ लोग इस प्रचारकों में सही धर्म की जगह पे कुछ नकली वाले आ गए, और उन लोगों ने इस धर्म का भी, अब क्या बताएं, आप लोग सब समझ रहे होंगे, जहां धर्म का प्रचार होना चाहिए अधर्म का प्रचार हो रहा है। धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, अधर्म का प्रचार। इसलिए लोग इस धर्म से हटते जा रहे हैं, अन्य धर्मों में लोभ के कारण जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए, बहुत जातियों के लोग चले गए, बहुत लोग जाकर के मिले, परंतु याद रखना, मेरा हिंदू धर्म आदि वैदिक सत्य सनातन धर्म ऐसा है, ये बात समझ लेना, पहले था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। इस धर्म का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। सूर अनेक मिले कड़ मांगत, पै पद सूर स्वाद पुण्यतान मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सिया राम कथा बहुतों ने सुनी, सिया राम कथा बहुतों ने सुनी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, अब कारण को प्रहलाद। भैया नरसिंह भगवान कहाँ नहीं है, जर्रे जर्रे में कड़कड़ में व्याप्त है भगवान, पर निकालने वाला, प्रकट करने वाला भगवान कहीं दूर नहीं है, हमारे आसपास में भगवान यहाँ भी है, पर हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं, हमारी भक्ति में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है, इसलिए भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए, हिरण्याकश्यप से कहा, बेटा गत वर्ष में तुझे वरदान दिया था, मैं 12 महीने में नहीं मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूं, अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरूं, देख ले।
न अस्त्र है न शस्त्र है न ब्रह्मा की सृष्टि में हूं। मैं नर भी हूं और मैं सिंह भी हूं। फिर कहा बेटा और देख ले, भगवान ने जकड़ करके पकड़ करके हिरण्याकश्यप को अपनी जंघा पर रख लिया और वो भी चौखट के मध्य में खड़े हो गए और कहने लगे बेटा आप देख ले, ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, भीतर तो नहीं है, बाहर तो नहीं है। कहने लगे प्रभु वे आपकी जंघा पर। अब देख ले, तेरे गत वर्ष में जो वरदान मांगा था, हाँ मार सकता हूं, अभी नहीं मार सकते। क्यों? कि मैंने 12 महीने मांगे थे। भगवान कहने लगे बेटा ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए लगाया है, जिसमें हमारे लोग ब्रज की परिक्रमा करते हैं अधिक मास। ये महीना पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए ही लगाया, ये नाम अलग से होगा, इसमें धर्म कार्य ज्यादा होंगे। ये पुरुषोत्तम मास मैंने तुझे दे दिया, अब मार सकता हूं। हाथ जोड़ करके मेरी दृष्टि से दृष्टि डाल करके देखो। ऐसा करके मेरे भगवान ने हिरण्याकश्यप देख मेरे हाथों को और अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट चीर दिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। उनकी आंखों को निकाल करके भगवान गले में माला बना करके खड़े हो गए। परंतु प्रहलाद जी ने ये देखा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और मेरे भगवान भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे, जैसे गैया बछड़े को चाटती है। बाद में प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, गोविंद आपने मेरे पिता को मार दिया, परंतु मेरे पिता का क्या होगा? कहने लगे बेटा तेरा जैसा भक्त इस परिवार में पैदा हो जाए तो पिता के कल्याण की चिंता मत करो, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। बोलिए रमण बिहारी लाल। और वो 21 पीढ़ी है, 7 पीढ़ी तेरी परिवार की, 7 पीढ़ी तेरी ननिहाल की और 7 पीढ़ी ससुराल की पार हो जाती है भैया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले गजरा रे, तेरे नैन कटीले गजरा रे, हो तेरे नैन कटीले गजरा रे। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब काहे सताए सावरिया। देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, जाऊं कहाँ मैं सावरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री राधे राधे। अब भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की है, परंतु यहां एक लीला और भी है। भगवान ने ये नरसिंह रूप ही धारण क्यों किया? आचार्य सुखदेव जी ये बात बताते हैं, नरसिंह रूप भगवान को इसलिए लेना पड़ा। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरण दबा रही थी, और लक्ष्मी जी जब चरण दबा रही थी तो भगवान कहने लगे ना धीरे धीरे दबाव लगती है। अब चरण दबाते दबाते लक्ष्मी जी ने ऊपर से ऐसे परछाई करने लगे। भगवान कहने लगे धीरे धीरे दबाव लगती है। लक्ष्मी जी सोचने लगी मेरे भगवान का शरीर बड़ा कोमल है, भगवान का शरीर बड़ा कोमल है। तब भगवान ने कहा देवी जी आज इस कोमल स्वरूप का तो दर्शन कर लिया, किसी दिन कठोर स्वरूप का भी दर्शन कराऊंगा। किसी दिन में यह कठोर अपने रूप का दर्शन कराऊंगा, तब देख लेना। आज वही लक्ष्मी भगवान का क्रोध बढ़ा, इतना क्रोध भयानक हो गया, तीनों लोग कांपने लगे। अब भगवान के क्रोध को शांत कौन करे? कोई आने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा, हाथ जोड़ दिए महाराज। इंद्र ने हाथ जोड़ दिए। शंकर जी से कहा मेरे बस की बात नहीं है। तब लक्ष्मी जी के पास आए और लक्ष्मी जी से कहा देवी जी तुम ही मनाओ, तुम्हारे भगवान। तब लक्ष्मी जी कहने लगी मेरे भगवान में जाऊंगी, थोड़े से जाकर के नेक मुस्कुराऊंगी, भगवान हंस। तो आजकल तो यही बात है, पति पत्नी में क्या है, नेक मुस्कुराने पर झगड़ा भी होता है 2 मिनट में शांत। अब लक्ष्मी जी जब आई भगवान के पास में, तो आज मेरे भगवान वो पहले वाले तो थे ही नहीं, और एकदम से लक्ष्मी आई जैसे ही भगवान गुरु 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 गुरु, वो शेर की हड़ताल जैसे ही लगाई और लक्ष्मी जी भागने लगी। मेरे भगवान नहीं, ये तो कोई बब्बर शेर है। लक्ष्मी जी छोड़ के भाग गए। तो ये भगवान ने लीला की। परंतु बाद में प्रहलाद जी ने बाबा नारद से कहा, हाथ जोड़ करके, बाबा नारद मेरे पिता दुनिया से चले गए, मेरे राज्य का अधिकारी आप घोषित कर रहे हो, तो परंतु राज्य के नियम तो बताओ भाई। जब तक राजा विद्वान न हो तो राजनीति चलती नहीं है। राजा को सामर्थ्यवान सब कुछ होते हुए भी विद्वान होना बहुत जरूरी है। बोलिए रमण बिहारी लाल। धर्म नीति शास्त्र नीति सब राजा जब जानता होगा वही निपुण राजा होगा। इसलिए बाबा नारद से प्रार्थना की। आज बाबा नारद ने यह ग्रस्त धर्म का उपदेश किया। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, भगवान क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, और ये शूद्र क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये चारों वर्णों के बारे में बताइए। तो भगवान ने यह बहुत सुंदर बात कही है, इस बात पे गौर देना, ध्यान देना। यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसावरणाभिविच्यकं तदनित्रापि द्रियेत तत तेनेव विनदेशति। भगवान कहते हैं जिसका लक्षण जिसमें दिखाई दे, यस्य लक्षण प्रोक्तम, जिसका लक्षण जिसमें दिखाई दे उसे उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। महाराज ये लक्षण कैसे दिखाई देगा, पता कैसे चलेगा? अभी हमारे संतों की गोष्ठी भी हुई, संतों ने भी कहा कि भैया जिसके
मस्तक पर तिलक है, चंदन है, सात्विकी व्रती है, जिसका आचरण सात्विकी दिखाई देता है, उनको प्रणाम करना चाहिए। वो सब ब्राह्मण हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। जिस वर्ण की अभिज्ञान के लिए जो लक्षण बताए हैं, यदि किसी अन्यत्र किसी दूसरे व्यक्ति में भी दिखाई दें तो उसी वर्ण का मान लेना चाहिए। बोलिए रमण बिहारी लाल। और भगवान ने यह भागवत में भी यही बात कही है। मगर ये तिलक लगाएगा और ये वस्त्र धारण करेगा, सात्विकी वस्त्र धारण करेगा, वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता जी। जन्म न जाए तेरे सूत्रा संस्कार जो चते, जिसका दुजाति संस्कार नहीं होगा वो ये सब काम नहीं कर सकता। बोलिए रमण बिहारी लाल। फिर उसके बाद में भगवान ने कहा विप्रणा ध्यानम दीनम, महाराज ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण समदर्शी होना चाहिए। और ब्राह्मण समदर्शी होते हुए नियमों का पालन आचरण करने वाला होना चाहिए, वो ब्राह्मण है। हमारे ग्रंथों में जो नियम बताए हैं उनका आचरण करे वो ब्राह्मण। क्षत्रिय ऐश्वर्यवान होना चाहिए, वीरवान होना चाहिए, सात्विकी होना चाहिए। भैया जितने लोग सात्विकी हैं, बात समझना, सात्विकी कहा है वो लोग क्षत्रिय हैं। वैश्य कैसा होना चाहिए? तो भगवान ने बताया कि वैश्य और अच्छा करने वाला होना चाहिए, कृषि और वाणिज्य करने वाला होना चाहिए। मगर इसको करते करते भी दान करने वाला हो तो वो वैश्य का धर्म है। बोलिए रमण बिहारी लाल। और इसके बाद में महाराज शूद्र को प्रधानता है सेवा। जो सबकी सेवा करने वाला है वही शूद्र है। जिसके अंदर सेवा भाव है वो शुद्ध के लक्षण बताए। पर आप लोग आप विचार कर लें, जो सात्विकी व्यक्ति होगा वो क्षत्रिय है, तो ये मदिरापान करने वाले कौन होंगे? महाराज जो सात्विकी व्रत धारण करने वाला है, जो धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण हैं, और ये कौन हो सकते? अब इनका हिसाब आप लगा लो, ये कौन होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है ये सब शूद्र होंगे। बोलिए रमण बिहारी लाल। ऐसा भागवत में वर्णन किया है। आगे जाकर के भगवान कहते हैं स्त्री कैसी होनी चाहिए। स्त्री का धर्म भगवान ने बताया। स्त्री को विश्वास पात्र होना चाहिए और प्रेम की मूर्ति होना चाहिए। जो विश्वास पात्र और प्रेम की मूर्ति है तो घर चलेगा। बोलिए रमण बिहारी लाल की। ब्रह्मचारी गुरु सेवा, गुरु अस्त्र भागवता, वानवस्त्र त्याग, सन्यासी पूर्ण त्याग। सन्यासी को पूर्ण त्याग करना चाहिए। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेत लक्ष्मी, सिंहम उपेत लक्ष्मी। और भगवान कहते हैं व्यक्ति को उद्यम करना चाहिए। उद्यम करने वाला उद्योगपति हो सकता है, वही सेवा कर सकता है। कभी
खाली बैठना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि है सबको, सेवक प्रिय अनेक गति सो, सेवक प्रिय अनेक सो। भगवान समदर्शी हैं, पर भगवान कहते हैं सेवक से बढ़कर के मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। बोलिए रमण बिहारी लाल की।